आप में से कई लोगों ने कर्ण पिशाचिनी का नाम अवश्य सुना होगा। कुछ चमत्कारिक शक्ति पाने के लिए तांत्रिक, अघोरी, योगी, सन्यासी कई तरह की साधनाएं करते हैं। उनमें से ही एक होती है कर्ण पिशाचिनी साधना, जिसे सिद्ध करने वाला साधक किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य, वर्तमान जान सकता है। कर्ण पिशाचिनी की साधना खतरनाक साधना इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह एक तांत्रिक देवी है और पिशाचिनी स्वरूप में होने के कारण इनकी शक्तियाँ बहुत ही तीव्रता से मनुष्य के ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन यही चीज अच्छी भी है क्योंकि इसी कारण से हमें पूरा विश्वास हो जाता है कि आज भी इस दुनिया में ऐसी विलक्षण शक्तियाँ मौजूद हैं। कर्ण पिशाचिनी देवी आपके कुंडलिनी में वास की प्रतीक होती है। यह आपके हृदय चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। जब आपकी मूल कुंडली शक्ति विभिन्न मार्गों से होकर गुजरती है, जिनमें कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिनके कारण से शक्तियाँ भयानक रूप धारण कर लेती है, उसमें से एक स्थान कान होता है। कान के मल से कान में आपको यह आने वाले सभी प्रकार की बातों को बताती रहती है। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि कर्ण पिशाचिनी भूत, भविष्य, वर्तमान बताती है, किंतु यह पूरी तरह सत्य नहीं है। कालज्ञान की शक्तियों में कर्ण पिशाचिनी देवी का स्थान सबसे श्रेष्ठ है। इनको वश में करने वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सब कुछ बता सकता है। अन्य तांत्रिक साधनाओं की तुलना में कर्ण पिशाचिनी साधना अलग और खास असर देने वाली होती है। कर्ण पिशाचिनी के वशीभूत होने पर वह सीधे कान में आकर घटनाओं और दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी देती है और उससे बचने के उपाय भी बताती है। यह साधक पर निर्भर करता है कि वह भविष्य जान सकता है अथवा नहीं, लेकिन भूत और वर्तमान को यह बहुत ही अच्छी तरह से बता देती है। इसी कारण से इसका साधक बहुत जल्दी प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। आजकल आप लोग टीवी, अखबारों में देख ही रहे होंगे, एक पर्चा बनाने वाले यंग एंड हैंडसम बाबा इस सिद्धि की बदौलत आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सनातन धर्म का प्रचार, प्रसार और जन कल्याण करते हुए मान, सम्मान, धन, वैभव, यश, कीर्ति सब कुछ बहुत ही तेजी के साथ हासिल करते जा रहे हैं और अपने विरोधियों को भी अपनी सिद्धि के चमत्कार से अचंभित कर अपना लोहा मनवाते आ रहे हैं। कर्ण पिशाचिनी साधना से बहुत बड़ा ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजर भी बना जा सकता है। इस शक्ति के द्वारा दिए गए सारे प्रश्नों के उत्तर इतने सटीक होते हैं कि सामान्य लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर इस साधक के पास इतना सारा ज्ञान कहां से आ रहा है। उसे इतनी सब गुप्त जानकारियां आखिर दे कौन रहा है। कर्ण पिशाचिनी चाहे किसी भी पद्धति से सिद्ध की जाए, सात्विक या तामसिक साधक के शरीर के साथ शारीरिक संबंध अवश्य बनाती है और उसको और स्वयं को हमेशा ही हर स्थिति में आनंद में रखती है। आनंद में कभी भी कोई बुरा कार्य नहीं करती। सिद्धियों का अलग अलग स्वभाव होता है। जैसा साधक होता है, सिद्धि उसी के अनुसार बन जाती है। अगर किसी पिशाच की भी आप सात्विक तरीके से साधना करते हैं तो वह भी सौम्य देवता के रूप में प्रकट होता है और आपके कार्यों को करता है। साधना करते रहने से धीरे धीरे करके आपके तपोबल की ऊर्जा पिशाचिनी को मिलती रहती है और इस कारण कर्ण पिशाचिनी समय बीतने के साथ बहुत ही अधिक शक्तिशाली होती जाती है और एक दिन यक्षिणी अथवा अप्सरा अथवा योगिनी जैसी किसी सात्विक देवी का रूप धारण कर लेती है। अधिकांश लोगों का मानना रहता है कि कर्ण पिशाचिनी उसे सिद्ध करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार को तकलीफ देती है, लेकिन यह बात 100% झूठ है। तंत्र में ऐसा होना संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर कर्ण पिशाचिनी को बंधक बनाकर रखा जाए और जिंदगी भर के लिए उससे अपने सभी कार्य लिए जाए और इच्छाओं, मनोकामनाओं की पूर्ति की जाए तो गुरु द्वारा बताए गए तरीके से उसका विसर्जन भी किया जा सकता है। विसर्जन करने के बाद इस साधना का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, यह अनुभव सिद्ध बात है। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि अगर आप करते हैं
तो केवल कुछ ही वर्षों तक उसे अपने साथ रखें, उसके भ्रम में ना आए और उसके बाद उसे खुशी खुशी विदा कर दे और उसके माध्यम से जो धन दौलत जमीन जायदाद आपने हासिल की है उससे अपने और अपनी आने वाली पीढ़ी का पालन पोषण करें। आप सभी को बता दें कि यह कर्ण पिशाचिनी की केवल एक रात्रि की साधना है, यानी कि सिर्फ एक रात्रि में इसकी सिद्धि आपको मिल जाती है। कारण क्योंकि होली अपने आप में ही एक पूर्ण तांत्रिक पर्व है और तंत्र की 4 महान रात्रियों में से एक होलिका दहन की दारुण रात्रि होती है। जिस विधि से पूज्य गुरुदेव श्री ने अब तक यह कर्ण पिशाचिनी अपने शिष्यों को सिद्ध करवाई है वह अत्यंत सरल और सुलभ और पूर्णतया सात्विक और वैदिक पद्धति की साधना है, जो कि आप लोगों को होलिका दहन की रात्रि में ग्रुप के माध्यम से करवाई जाएगी। तो ऐसे सभी लोग जो होलिका दहन की रात्रि में बिना किसी जान माल के भय के घर बैठे बिठाए पूर्णतया सात्विक और वैदिक पद्धति की कर्ण पिशाचिनी की साधना और सिद्धि करना चाहते हैं, तो वे एक दिवसीय ग्रुप से जुड़ने के लिए संस्थान से बेझिझक संपर्क साध सकते हैं और इस विशेष अवसर का लाभ उठा सकते हैं।